जब किसी स्वास्थ्य कर्मी अथवा नागरिक को कोविड-19 के रोगी अथवा संदिग्ध को एम्बुलेंस द्वारा कोविड चिकित्सालय में स्थानांतरित करना होता है तो उसको 108 एम्बुलेंस पर फ़ोन मिलाना है, 102 पर नहीं। फ़ोन मिलाने पर कॉल सेंटर द्वारा रोगी के संबंध में कुछ जानकारी पूछी जाएगी, जैसे रोगी को खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, गले में खराश तो नहीं है अथवा सांस नहीं फूल रही है। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जाएगा कि रोगी पिछले 14 दिनों में किसी विदेश यात्रा पर तो नहीं गया है अथवा किसी कोविड रोगी के संपर्क में तो नहीं आया है या किसी स्वास्थ्य कर्मी द्वारा क्वारंटीन तो नहीं किया गया है। जानकारी प्राप्त होने के पश्चात कॉल सेंटर द्वारा निर्धारित एम्बुलेंस रोगी के पास भेजी जाएगी। यह एम्बुलेंस आवश्यकता अनुसार BLS अर्थात बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हो सकती है अथवा ALS अर्थात एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हो सकती है। ALS एम्बुलेंस में वेंटिलेटर की सुविधा होती है। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर एवं एम्बुलेंस में आने वाला इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन दोनों को प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका हो और दोनों ने ही निर्धारित PPE किट पहन रखी हो। इमरजेंसी टेक्नीशियन रोगी का मूल्यांकन करेगा और यदि रोगी स्वयं एम्बुलेंस में बैठ सकता है तो वह स्वयं बैठेगा अथवा उसे यदि कोई मदद की आवश्यकता है तो मदद के द्वारा उसको एम्बुलेंस में बिठाया अथवा लिटाया जाएगा। रोगी के साथ केवल एक तीमारदार को रहने की ही इजाज़त होती है। रोगी एवं तीमारदार दोनों ही 3 परतों वाला अर्थात ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहनेंगे। एम्बुलेंस में उपस्थित टेक्नीशियन यह पहले से ही सुनिश्चित करेगा कि एम्बुलेंस में समस्त उपकरण क्रियाशील हैं एवं उसमें पर्याप्त मात्रा में ट्रिपल लेयर मास्क उपलब्ध हैं। अब एम्बुलेंस कर्मी निर्धारित चिकित्सालय से संपर्क करेगा और यह देखेगा कि वहां पर बेड उपलब्ध हैं अथवा नहीं। चिकित्सालय को रोगी के बारे में वो संपूर्ण जानकारी भी देगा। एम्बुलेंस से यात्रा के दौरान स्वास्थ्य कर्मी मरीज की पल्स, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन की सांद्रता को देखेगा। पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा मरीज की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखी जाती है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि यह 90% से ऊपर हो। आवश्यकता पड़ने पर रोगी को 5 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन दी जा सकती है। निर्धारित चिकित्सालय में पहुंचने पर रोगी को सुरक्षित तरीके से उस चिकित्सालय में स्थानांतरित किया जाएगा। यह जानना भी आवश्यक है कि जिस चिकित्सालय में रोगी को स्थानांतरित किया जा रहा है वहां पर भी स्वास्थ्य कर्मी PPE किट पहनकर उपस्थित रहें। स्थानांतरित करने के साथ साथ रोगी की समस्त जानकारी भी वहां के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रदान की जाएगी। रोगी को स्थानांतरित करने के बाद एम्बुलेंस कर्मी अपनी PPE किट को उतारेंगे और निर्धारित विधि से उसका निस्तारण करेंगे। PPE किट का निस्तारण करने के बाद अपने हाथों को साबुन पानी एवं सैनिटाइजर से साफ करेंगे। यदि रोगी को एक चिकित्सालय से दूसरे चिकित्सालय में भेजना है तो इस चिकित्सालय का कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर संदर्भित करने वाले चिकित्सालय से संपर्क करेगा और वहां पर बेड की उपलब्धता को देखकर रोगी को पूर्व की बताई हुई विधि द्वारा स्थानांतरित करेगा। कोरोना ड्यूटी करते समय एम्बुलेंस कर्मी सरकार द्वारा निर्धारित क्वारंटीन स्थल पर ही रहते हैं। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि कॉल सेंटर, एम्बुलेंस कर्मी एवं संबंधित चिकित्सालय में परस्पर संवाद होते रहना चाहिए।